फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज कितने बुद्धिमान और शक्तिशाली थे ये तो आप सभी जानते हैं। और इसी बुद्धिमानी से एक बार पन्हाला किले में 600 सैनिकों के बीच घेराबंदी से भागने में शिवाजी महाराज कामयाब भी हुए थे। दरअसल एक बार शिवाजी महाराज सिद्दी जोहर्स की सेना द्वारा पन्हाला किले में फंस गए थे। तब इससे बचने के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की, जिसमें उन्होंने 2 पालकियों की व्यवस्था की, जिसमें एक नाई शिव नहावी को बिठा दिया जो बिल्कुल शिवाजी की तरह दिखता था, और उसे किले के बाहर का नेतृत्व करने के लिए जाने को कहा। इतने में दुश्मन के सैनिक नकली पालकी के पीछे चल दिए और इस तरह से शिवाजी ने 600 सैनिकों को चकमा देकर कामयाब हुए थे। दोस्तों, शिवाजी महाराज की इस बुद्धिमत्ता को दिल से नमन है। आपका क्या ख्याल है? ऐसे ऐतिहासिक वीडियोस के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसे अमेजिंग, इंफॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, 1576 का हल्दी घाटी युद्ध इतिहास का सबसे कठिन युद्ध माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि युद्ध से पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को कहा था कि अगर आप हमसे संधि करते हैं तो आधा भारत आपका रहेगा। लेकिन महाराणा प्रताप इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहते हैं, मर जाऊंगा लेकिन मुगलों के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। क्योंकि आजीवन महाराणा प्रताप देश के लिए मुगलों से लोहा लिया करते थे और सैकड़ों युद्ध भी लड़े थे, अनेकों बार मुगलों को धूल चटाई थी। इसलिए अकबर की नींद उनका नाम सुनकर ही उड़ जाया करती थी। एक बार तो अकबर ने यह तक कह दिया था कि अगर महाराणा प्रताप और सैनिक गुरु जयमल मेड़तिया मेरे साथ होते तो हम विश्व विजेता बन जाते। दोस्तों, महाराणा प्रताप ने मरते दम तक देश की रक्षा की है। प्रणाम है उनके इस समर्पण को। ऐसे ऐतिहासिक वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। फैक्ट नंबर 3। गाइस, हमारे देश की हजारों साल की सभ्यता में कई महान राजा हुए हैं। इनमें से ही एक नाम है राजेंद्र चोल का, जिनका शौर्य ऐसा था कि एक छोटी सी बात के स्वाभिमान के लिए उन्होंने कई राजाओं को हरा दिया था। बात उस वक्त की है जब राजा राजेंद्र चोल ने यह फैसला लिया कि वो अपनी राजधानी को तंजावुर से चोलपुर की तरफ ले जाएंगे और नए शहर को गंगा जल से पवित्र करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने लोगों को कई राजाओं के पास भेजा, पर राजा महिपाल, जिनके यहाँ से गंगा नदी बहती थी, उन्होंने गंगा जल देने से ही मना कर दिया, जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। फिर क्या था, राज्य के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने सेना के साथ कूच कर दिया और एक के बाद एक 3 राजाओं को हराकर फाइनली राजा महिपाल को हराया। फिर इन सभी राजाओं द्वारा अपने राज्य तक गंगा जल मंगवाया। गाइस, भारत के ऐसे स्वाभिमान की शक्तिशाली कहानियों के वारिस हम और आप हैं। इसलिए हमेशा खुद पर भरोसा रखिएगा कि अगर आप सच्चे हैं तो जीत आपकी जरूर होगी। आप ऐसे किस राजा के बारे में और ज्यादा सुनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।